नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यहाँ आपको मिलने वाले हैं मजेदार वीडियो, जबरदस्त कंटेंट और ढेर सारी जानकारी। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है महाकुंभ। यहाँ श्रद्धालु अपनी भक्ति प्रदर्शित करने आते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग इस तरह भक्ति प्रदर्शित करेंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आगे ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुनकर आप थोड़ा दंग रह जाएंगे। तो जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाकुंभ का मेरा सफर कैसा रहा। साथ ही हम महाकुंभ में हुए हादसों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ मेरे सफर से। मैंने ट्रेन भोपाल जंक्शन से पकड़ी थी। वहां से मैंने रात 3:30 की ट्रेन देखी, जिससे मैं प्रयागराज जंक्शन जाने वाला था। मैं स्टेशन थोड़ा जल्दी चला गया था क्योंकि मुझे भीड़ का थोड़ा डर था। मैं वहां जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और ट्रेन के आने का समय भी हो गया। जैसे ही ट्रेन आई, मैं सभी के साथ उसमें चढ़ गया। हाँ, चढ़ने में तकलीफ हुई क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि क्या ही किया जा सकता था, लेकिन जैसे तैसे मैं अंदर पहुंच गया। ट्रेन का सफर कुछ खास नहीं था, इसलिए उसकी बात नहीं करें तो बेहतर है। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं महाकुंभ की ओर। हमारी ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पर रुकती है, लेकिन कुछ लोग नैनी जंक्शन पर ही उतर जाते हैं और यही वे लोग गलती कर देते हैं। जितना मुझे पता चला, नैनी जंक्शन से आने में उन्हें काफ़ी समय लग गया था, जबकि हम उनसे 2 घंटे पहले ही संगम स्थल पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद मैंने पूजा और स्नान कर लिया और महाकुंभ में घूमने भी चला गया। हाँ, पूरा मेला तो नहीं घूम पाया, लेकिन जितना हो सका मैंने देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन का सफ़र मेरे लिए इतना कष्टदायी क्यों था। एक तो ट्रेन में पहले से ही इतनी भीड़ थी, ऊपर से कुछ महान लोग दरवाजे बंद कर रहे थे ताकि कोई यात्री अंदर ना आ सके। और हद तो तब हो गई जब कामायनी एक्सप्रेस के सबसे आगे वाले महिला डिब्बे में एक महिला ने गेट बंद कर दिया, जबकि वहां कम से कम 50 लोगों के बैठने की जगह थी। इसी तरह के लोगों की वजह से यात्री गुस्से में आकर ट्रेन में तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर यही लोग कहते हैं कि सरकार सुविधाएं नहीं देती। खैर, अब हम बात करते हैं थोड़े गंभीर विषय पर, महाकुंभ में हुए हादसों पर। महाकुंभ में एक दिन भयावह भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हो गए। फिर प्रशासन ने स्थिति पर काबू पा लिया और जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया गया। यह घटना बहुत दुखद थी, पर अब जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे मामले का रुख बदल दिया है। अब फिर से लोग सरकार पर उंगली उठाने लगे हैं। सबको यही लग रहा था कि सिर्फ एक ही भगदड़ हुई थी, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। महाकुंभ में कुल 2 भगदड़ मची थीं। पहली भगदड़ तो पानी के लिए मची थी। लोगों को स्प्रे के जरिए पानी पिलाने की कोशिश की जा रही थी ताकि कुछ बूंदें उनके मुंह में जाएं और उन्हें राहत मिले, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें भी कई लोग प्यासे ही मर गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जब यह मामला बाहर आ रहा है तो प्रशासन में डर का माहौल है। अब क्या होगा? यह मामला बड़े अधिकारियों तक जाएगा और वही इस पर फैसला लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा था। क्या आपको लगता है कि ये लोग इस तरह भक्ति प्रदर्शित कर पाएंगे? जब मैं महाकुंभ में था, मैंने वहां कई ऐसे लोगों को देखा जो अपने फायदे के लिए दूसरों को मुश्किल में डाल रहे थे। प्रयागराज में आप किसी भी ऑटो वाले से पूछें, वह 2 गुना किराया बताएगा। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाइए तो वहाँ के रेट भी 2 गुने मिलेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, क्या ये लोग इस तरह भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं? मेरा तो महाकुंभ का सफ़र बहुत अच्छा बीता। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन कौन से तीर्थ स्थलों पर गए हैं। धन्यवाद।